सर क्या सर आपने पूरा दिन प्रेस किया, क्या प्रेस के ऊपर आपने धरना जो आप हटा रहे हैं? सबसे पहले तो आप जितने मीडिया के बंधु यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं। आज जैसे कि हमारे सरपंचिस और पंचिस ने जो हड़ताल यहाँ पे माइनिंग के इशू को लेकर रखी थी, और उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जितनी भी पार्टियाँ हैं, उन्हें हमारे नुमाइंदगान का जो साथ दिया, हम उस पार्टी के लोगों का भी बहुत बहुत मशकूर करते हैं। असल में आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे अरनास में जो 2 ब्लॉक खोले गए हैं सरकार की तरफ से, जिनकी टेंडरिंग हुई है, उनमें जो अलीगल तरीके से और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो चार्जेस यहाँ पे वसूल किए जा रहे थे, उसी के सिलसिले को लेके आवाम ने यहाँ पे एक पुरअमन प्रोटेस्ट रखा था। यहाँ पे चक्का जाम हड़ताल रखी थी। तो पूरा दिन भर यहाँ पे बैठे लोग और सब लोगों ने अपने अपने बचाए रखे, और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया से फोनिकली बात लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होने के कारण उन्होंने विश्वास दिया कि आपके जितने भी मामले हैं, माइनिंग के रेट को कम करना, बीपीएल और अंतोदा के लोगों को फ्री में रेत और बजरी देना, और साथ पीएमएवाई के जितने भी मकान बन रहे हैं उसमें रेत और बजरी फ्री देना, उसके साथ जो लोकल पंचायत्स को माइनिंग का काम जो उनके हैंडओवर करना, उनके सारे इश्यूज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हमें 2 दिन का टाइम दिया जाए, इसलिए तमाम लोगों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बात राय से ये फैसला करके एडमिनिस्ट्रेशन को 2 दिन का टाइम दिया है। और उसमें बात राय ये भी फैसला लिया गया है कि अगर 2 दिन के अंदर सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िला इंतज़ामिया इस पर अगर कोई फैसला करके आवाम को राहत नहीं देती है, तो ये फिर से लोग 2 दिन के बाद नेशनल हाईवे रियासी और महौर को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करके अपना हक जो है छीन के लेगी। क्या लगता है माइनिंग रेट कम होंगे? आज का जो जिला की तरफ से हमारे पास जो प्रस्ताव आया, उस पर पंचों और सरपंचों ने और आवाम जनता ने फैसला किया, और विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला हुआ कि भाई रेट जब तक कम नहीं होंगे तो हमारा धरना प्रदर्शन किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा। पहली शर्त पर यह हमारा कल भी स्टैंड था, आज भी स्टैंड है कि जब तक रेट इनके कम नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर हमारा धरना 2 दिन के लिए, पंचों सरपंचों का जो धरना था 2 दिन के लिए बंद किया गया है। और तीसरे दिन, मतलब कहने का मतलब 7 दिन तारीख तक इनको टाइम दिया गया है। उसके बाद चारों तरफ से जो आने जाने के रास्ते, नेशनल हाईवे, चाहे नल्लू का हो, धनपाल का हो, कौड़ी का हो, यानी महौर जाने वाला हो, इससे सारे के रास्ते बंद करने का आवाम ने, इस जनता ने, सभी सरपंच और पंचों ने फैसला किया कि बंद करेंगे अगर माइनिंग के रेट कम नहीं हुए। प्रशासन ने ये आपकी एक बात कहने के लिए, आपको एक बात कहने के लिए पूरा दिन लगा दिया। सर क्या लगता है आपको? मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूं कि कुछ अफसरान मिली जुली होने के बाद और माफिया का जो पैसा, गरीबों का लूटा हुआ पैसा, गरीब आवाम का जो पैसा है, इनके पास जा रहा है, जेब इनकी गर्म हो रही है। और शुक्र करो ये फिर भी यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो ये मैं सोच रहा था कि हमारे युवा आए हुए पंच सरपंच उग्र ना हो जाएं, और पीसफुल गांधी की तरह ये प्रोटेस्ट किया गया है। और मुझे लगता है कि देर से आए मगर दुरुस्त आए। मैं ये कहना चाहता हूँ और आप सबको, मीडिया को कहना चाहता हूँ कि जो आज तक ये माइनिंग का धंधा यहाँ चल रहा है, फल फूल रहा है, आप भी इसको उजागर करिए, आप भी इसको लोगों पब्लिक तक पहुँचाइए, ताकि रेट गरीबों को ठीक मिल सके, उनका फैसला हल हो सके। और जैसे पीएमएवाई के मकान, बीपीएल, बुढ़ापा, क्या कहते हैं, बिड्डो जो हमारी गांव की हैं, और पूरे शहर को, पूरे इलाके को जिस तरीके से उजाड़ने का काम इनका हो रहा है, उस पर अंकुश लग सके। मैं आप सब के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आया। नायब तहसीलदार आने के बाद आपने प्रदर्शन को ख़त्म किया। क्या लगता है कि मसला हल होगा? कई बार आप डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के पास गए, डीसी साहब के पास गए, पर हुआ कुछ नहीं। देखिए, पहले तो हमारा लोकतंत्र का ही फैसला होता है, जनता हमेशा आवाज़ देती है। हम डीसी के पास भी गए, एडिशन डीसी के पास भी गए, और यहाँ की जनता ने, जब उन्होंने नहीं सुना तो एक रोड पर आने का फैसला किया। अब फिर नहीं सुनेंगे तो यहाँ के लगते हुए रास्ते सारे बंद कर दिए जाएंगे उसके लिए। और प्रशासन ने तो यहाँ तक किया कि माइनिंग बंद करने की बात कही है। ये बहुत बड़ा फैसला है।
नायब तहसीलदार ने कहा कि माइनिंग नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये माइनिंग चलती है तो आप सोच लीजिए कि नायब तहसीलदार ने तो जो आश्वासन दिया है तो फिर उसमें किन लोगों का हाथ है, आप ये गौर कीजिए। उनके कहने पर हमने ये मुअत्तल किया है, ख़त्म किया है। नायब तहसीलदार जी ने ये कहा कि 2 दिन तक माइनिंग बंद रहेगी। ये रिटर्न में कहा है, रिटर्न में दिया है। आप नोट कर दीजिए, हमारा रिटर्न है। अगर ये फिर भी चलती है तो आप समझ लीजिए कि किन लोगों की किन अफसरान के कहने पर हम स्ट्राइक खोल दी है। तो अगर ये फिर भी चलाते हैं तो आप सोचिए कि किन लोगों की मिली भक्ति के कारण से हो रहा है। आपको नहीं लगता कि नायब तहसीलदार के कहने से माइनिंग बंद नहीं होगी? नहीं, मुझे तो देखिए वो जिला इंतजामिया की तरफ से आए थे। मैं नायब तहसीलदार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अफसरान के नाते से बात हुई है कि उन्होंने जिला इंतजामिया से बात करके हमारे आश्वासन लिखित में दिए हैं। सरपंच साहब, आप अचानक धरने में बेहोश हो गए, क्या कारण है? देखिए, ये जनता की लड़ाई है और हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, और इसमें बेहोश क्या, मैं तो कहता हूँ जान देने के लिए भी हमने वादा किया है। और मुझे लगता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह सोई रही तो एक आध हम में से कोई ना कोई ज़रूर जान दे देगा। और हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। जब तक ये जो टेंडर इन्होंने अनलीगल तरीके से लगाए हुए हैं, इनको कैंसिल करके नए तरीके से पंचायतों को माइनिंग दी जाए, और जिस तरह के पहले हमारे लोग माइनिंग यहाँ से उठाते थे उसी तरह से उठाई जाए। नंबर 2, आप ये नहीं कहते हैं कि डैम का एरिया है, फ्री में मिलनी चाहिए, जहाँ के जिन लोगों की ज़मीन गई है, जहाँ गरीब लोग हैं उनको? हम खुद भी बड़े हैरान है कि डैम का एरिया है और उसके होने के बावजूद एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ की चेयरमैन बन के और उसकी रेट फिक्स कर देती है और उसी का टेंडर लगवा देती है। तो आप खुद ही ये सवाल कर सकते हो, अगर किसी अफसरान से बात करोगे ये ज़रूर पूछना कि आपने कब एनओसी ली। जैसे कंथान में माइनिंग के इशू बढ़े थे, वहाँ पे डीसी रियासी आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं इस तरह के रेट फिक्स करूंगी, आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। क्या वो रेट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ दावे किए जा रहे हैं ताकि लोग कुछ दिन के लिए सड़कों पे उतरे और माहौल शांत हो जाए, वापस घर जाएंगे। नहीं, 5 साल के लिए लड़ाई है और हम तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह का कोई गलत फैसला लेंगे और अपने लेवल पे हम कोई गलत कंप्रोमाइज़ करेंगे। हम बिल्कुल खिलाफ है। और ऑल पार्टी, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम ऑल पार्टी जो है इकट्ठे होकर यहाँ अपने अवाम की बात रख रहे हैं और प्रोटेस्ट पे हैं। 2 दिन का टाइम है, देखते हैं क्या होता है आगे। तहसीलदार ने आपको रिटर्न में ये लिख के दिया कि वो 2 दिन तक माइनिंग बंद रखेंगे। बिल्कुल हमने लिखित में दिया है, और अगर नहीं होती है तो उसके बाद हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होगा और अलग अलग नरलू हो गया, अरनास हो गया, जैसे मोहर चसाना, इन एरियो में हम प्रोटेस्ट करेंगे। एक और हमारे साथ महिला है, आपका नाम? आप अपना नाम बताएं। कौशल्या देवी मेरा नाम है। मैं मीडिया पर्सन का धन्यवाद करती हूँ। आज हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका था, तो उसके बाद हमारे ज़िला इंतज़ामिया, तहसीलदार साहब, SHO साहब वो यहाँ पे आए, बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिलवाया कि 2 दिन के लिए हम माइनिंग का काम जो है उसको बंद करेंगे, उसके बाद जो जायज़ रेट होंगे वो फिक्स करेंगे। और जो विडोज़ हैं, BPL लोग अंत होते हैं, उनको हम फ्री में रेत और बजरी वो देंगे। अगर उन्होंने कहा 2 दिन के बाद अगर माइनिंग तो बंद रहेगी 2 दिन, नायब तहसीलदार ने रिटर्न में कहा अगर नहीं भी बंद की जाती है 2 दिन के बाद अगर रेट कम नहीं होते, क्या आगे प्रदर्शन होगा? वो तो देखेंगे बैठ के, हम पंच सरपंच सभी आम जनता पॉलिटिशियन जो है फैसला लेंगे कि फर्दर हमें आगे क्या कार्रवाई करनी है, कैसे प्रोटेस्ट करना है, कौन सा एरिया हमने ब्लॉक करना है, कहाँ पे बैठना है, वो हम मेमोरेंडम एडमिनिस्ट्रेटर को दे देंगे। तो हमारे साथ यहाँ के जो सरपंच पंचिस और जो सीनियर लीडर थे, उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार के रिटर्न के बाद उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए माइनिंग बंद रहेगी। अगर 2 दिन के बाद माइनिंग बंद के बाद रेट कम नहीं किए गए तो प्रदर्शन फिर से होगा। आखिर किस तरह से माइनिंग को बंद रखा जाएगा 2 दिन, ये नायब तहसीलदार ने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से कहा। देखने को ये भी था कि डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का आला अधिकारी कोई भी यहाँ पे उच्च अधिकारी नहीं आया, जिसके बाद प्रदर्शन में एक सरपंच भी बेहोश हो गए, जिसके बाद प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद SHO अरनास और नायब तहसीलदार अरनास ने आकर प्रदर्शन को समाप्त करवाया। और नायब तहसीलदार ने 2 दिन का रिटर्न में कहा कि 2 दिन तक माइनिंग बंद रही, रेट कम नहीं होंगे तो आप आगे प्रदर्शन करते रहें। आप देखते हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह।